क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल। ऐसी स्पिरिट बहुत कम राइवलरी में होती है जैसी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ये टाइटंस का क्लैश है, टैलेंट का तमाशा है और इस खेल के कैप्टिवेटिंग अल्यूर का टेस्ट है। कैरिबियन के धूप से सराबोर मैदानों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के विशाल विस्तार तक इस राइवलरी ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वेस्ट इंडीज विविध द्वीपों से बनी एक टीम अपने साथ करिश्मा और फ्लेयर का अपना ब्रांड लेकर आई। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने धैर्य, दृढ़ संकल्प और अडिग भावना पर अपनी प्रतिष्ठा बनाई। जब ये दो क्रिकेटिंग पावर हाउस आपस में भिड़े तो दुनिया ने देखा, अनफोल्डिंग ड्रामा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। पहली मुठभेड़ों से लेकर आधुनिक लड़ाइयों तक हम उन धागों को उजागर करेंगे जो इस राइवलरी को इतना अनोखा और मनोरम बनाते हैं। तो डियर रीडर, अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता में से एक के दिल में इस प्राण पोषक यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, धैर्य, गौरव और स्पोर्टिंग भव्यता की गाथा। इस भव्य राइवलरी के बीज 20वीं सदी की शुरुआत में बोए गए थे। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार आमना सामना 1930-31 में हुआ, जिसने एक ऐतिहासिक क्रिकेटिंग चैप्टर की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही एक ताकतवर टीम शुरुआती एक्सचेंजों में हावी रही। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से अपना कौशल दिखाया। टेस्ट क्रिकेट में अभी भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही वेस्ट इंडीज ने अपनी क्षमता की झलक दिखाई, लेकिन यह स्पष्ट था कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों की बराबरी करने के लिए उन्हें समय चाहिए। 1950 के दशक में एवर्टन वीक्स, क्लाइड वॉलकोट और फ्रैंक वॉरेल जैसे वेस्ट इंडियन महान खिलाड़ियों का उदय हुआ। इन पायनियर्स ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। उनके योगदान क्रिकेट के मैदान से परे थे। उन्होंने नस्लीय बाधाओं को चुनौती दी और एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। हालांकि यह 1960 का दशक था जब प्रतिद्वंद्विता वास्तव में प्रज्वलित हुई थी। करिश्माई सर फ्रैंक वॉरेल के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दबदबे को चुनौती देना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में 1960-61 की सीरीज क्रिकेट लोक कथाओं में दर्ज है। ब्रिस्बेन में टाई टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार एक इंस्टेंट क्लासिक बन गया। वेस्ट इंडीज एक नए आत्मविश्वास और फ्लेयर के साथ खेलते हुए आ गई थी। यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं थी, यह गर्व, जुनून और क्रिकेट की दुनिया में एक नई शक्ति के उदय के बारे में था। 1970 के दशक में शक्तिशाली वेस्ट इंडीज टीम का उदय हुआ। यह युग, जिसे अक्सर वेस्ट इंडीज क्रिकेट का स्वर्णिम युग माना जाता है, ने उन्हें विश्व क्रिकेट पर राज करते देखा। उन्होंने कच्ची प्रतिभा, आक्रामकता और कैरिबियन फ्लेयर के एक अनोखे ब्रांड के मिश्रण के साथ ऐसा किया जिसे अक्सर कैलिप्सो क्रिकेट कहा जाता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपनी पारंपरिक ताकत, धैर्य, दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने वाले रवैये पर निर्भर था। शैलियों में यह अंतर ऑस्ट्रेलियाई लोगों के दृढ़ संकल्प के खिलाफ वेस्ट इंडीज की शांतचित्त आक्रामकता ने प्रतिद्वंद्विता में एक और परत जोड़ दी। इन दो क्रिकेटिंग दिग्गजों के बीच लड़ाइयां पौराणिक हो गईं। वे टाइटंस के क्लैश थे। प्रत्येक टीम दूसरे को अपनी सीमा तक धकेल रही थी। वेस्ट इंडीज के पास रॉबर्ट्स, होल्डिंग, गार्नर और क्रॉफ्ट की खतरनाक तेज गेंदबाजी चौकड़ी थी। डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन की पसंद के साथ ऑस्ट्रेलिया के पास अपने हथियार थे। हर गेंद एक प्रतियोगिता थी, कौशल, साहस और स्वभाव की परीक्षा थी। भीड़ इसे पसंद करती थी, खिलाड़ी इस पर पनपते थे और प्रतिद्वंद्विता पनपती थी। कोई भी क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता अपने दिग्गजों के बिना पूरी नहीं होती है। वे असाधारण व्यक्ति जिन्होंने इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया, और वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया प्रतिद्वंद्विता ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक बहुतायत से धन्य है। वेस्ट इंडीज के लिए सर गारफील्ड सोबर्स लंबे हैं, एक ऐसा कोलोसस जिसने ऑलराउंड उत्कृष्टता को फिर से परिभाषित किया। उनकी कृपा, शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें खेल का सच्चा महान बना दिया। फिर खतरनाक तेज गेंदबाज थे रॉबर्ट्स, होल्डिंग, गार्नर और क्रॉफ्ट, जिन्होंने दुनिया भर के बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। मास्टर ब्लास्टर विव रिचर्ड्स ने कैरिबियन फ्लेयर और आक्रामकता का प्रतीक किया। उनकी स्वैगरिंग शैली और क्रूर बल्लेबाजी ने गेंदबाजों को आतंकित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिकेट आइकन का अपना हिस्सा था। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन डॉन एक पहेली बने हुए हैं।
उनका 99.94 का बल्लेबाजी औसत एक अटूट रिकॉर्ड है। फिर चैपल भाई इयान और ग्रेग थे, जिन्होंने वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ की हड्डी बनाई। उनकी विपरीत शैली, इयान की शान और ग्रेग के धैर्य ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के आकर्षण को बढ़ा दिया। और उग्र तेज गेंदबाज डेनिस लिली को कौन भूल सकता है, जिनकी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के साथ लड़ाइयां पौराणिक थीं। इन दिग्गजों ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा और मनोरम द्वंद्व युद्ध के साथ इस प्रतिद्वंद्विता में मसाला और ग्लैमर जोड़ा। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की प्रतिद्वंद्विता को जो बात अलग करती है, वह सिर्फ ऑन एंड फील्ड लड़ाई ही नहीं, बल्कि वह अमूर्त भावना भी है जो हर प्रतियोगिता में व्याप्त रहती है। यह जुनून, गर्व और जीतने की तीव्र इच्छा से प्रेरित प्रतिद्वंद्विता है। वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल से बढ़कर था। यह उनकी पहचान का प्रतीक था। वैश्विक मंच पर अक्सर अनदेखी किए जाने वाले क्षेत्र के लिए अत्यधिक गर्व का स्रोत था। अपने समृद्ध खेल इतिहास और अंतर्निहित विजेता मानसिकता के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को एक योग्य विरोधी के रूप में देखा। वे अपने विरोधियों की प्रतिभा का सम्मान करते थे, लेकिन अपनी क्षमता साबित करने के लिए दृढ़ थे। ऑस्ट्रेलियाई लोग कठिन लेकिन निष्पक्ष खेले, कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटे। ऑन एंड फील्ड लड़ाइयां अक्सर भयंकर और तीव्र होती थीं, लेकिन दोनों टीमों के बीच हमेशा सम्मान की एक अंतर्निहित धारा थी। खिलाड़ियों ने मैदान के बाहर मजबूत बंधन बनाए, खेल के प्रति साझा जुनून और प्यार को पहचानते हुए, जो उन्हें एक साथ लाया। हर मैच वर्चस्व की लड़ाई था, कौशल और स्वभाव की परीक्षा थी। 1960-61 में फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी की स्थापना के साथ प्रतिद्वंद्विता में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा गया। महान वेस्ट इंडीज के कप्तान सर फ्रैंक वॉरेल के नाम पर ट्रॉफी इस भव्य क्रिकेटिंग लड़ाई का प्रतीक बन गई। एक दूरदर्शी नेता, वॉरेल ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी टीम में उद्देश्य और एकता की भावना पैदा की, उन्हें एक दो फॉर्मिडेबल शक्ति में बदल दिया। उनके सम्मान में नामित ट्रॉफी उनकी विरासत और प्रतिद्वंद्विता की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच लड़ी जाने वाली फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी ने उनकी मुठभेड़ों में महत्व की एक और परत जोड़ दी। प्रत्येक सीरीज को जमकर लड़ा जाता है, जिसमें दोनों टीमें प्रतिष्ठित ट्रॉफी को उठाने के सम्मान के लिए होड़ करती हैं। फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी सिर्फ चांदी के बर्तन का एक टुकड़ा नहीं है। यह इतिहास, जुनून और अविस्मरणीय क्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने इस क्रिकेटिंग गाथा को परिभाषित किया है। जैसा कि सभी महान प्रतिद्वंद्विताओं के साथ होता है, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच शक्ति संतुलन दशकों में स्थानांतरित हो गया है। 1970 और 80 का दशक वेस्ट इंडीज का था। इस अवधि के दौरान उनका प्रभुत्व पूर्ण था, उनका क्रिकेट कौशल बेजोड़ था। हालांकि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का पुनरुत्थान हुआ। एलन बॉर्डर और फिर मार्क टेलर के नेतृत्व में उन्होंने एक दो फॉर्मिडेबल टीम का निर्माण किया, जिसने क्रिकेट की दुनिया में शीर्ष पर अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी मुठभेड़ों सहित विश्व क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाया। नई सहस्राब्दी ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट के निर्विवाद राजा के रूप में स्थापित होते देखा। आंतरिक कलह और क्रिकेट मानकों में गिरावट से जूझ रही वेस्ट इंडीज ने खुद को गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिद्वंद्विता बाउंड्री रोप से परे फैली हुई है। यह कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतिबिंब है। दोनों क्षेत्र एक औपनिवेशिक अतीत साझा करते हैं, जिसने उनकी क्रिकेट यात्रा को प्रभावित किया है। उपनिवेशवाद के साये से उभरते हुए वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट में अपनी पहचान और गौरव का दावा करने के लिए एक मंच पाया। अपने स्वयं के औपनिवेशिक इतिहास के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एक मजबूत क्रिकेट संस्कृति का निर्माण किया, जिसमें खेल भावना और कभी हार न मानने वाले रवैये पर जोर दिया गया। ऑन एंड फील्ड लड़ाइयों के बावजूद खिलाड़ियों के बीच हमेशा से ही सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना रही है। मैदान के बाहर दोनों टीमों के खिलाड़ी क्रिकेट को बढ़ावा देने और सद्भावना को बढ़ावा देने वाली सामाजिक पहलों में शामिल हुए हैं। प्रतिद्वंद्विता विभाजित करने से दूर लोगों को एक साथ लाई है, खेल की एकीकृत शक्ति का प्रदर्शन करती है।
9 दशकों से अधिक समय से चली आ रही वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की प्रतिद्वंद्विता ने क्रिकेट के खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसने हमें अविस्मरणीय क्षण, महान खिलाड़ी और कहानियों का खजाना दिया है जो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। इस प्रतिद्वंद्विता ने अब तक खेली गई कुछ महानतम क्रिकेट लड़ाइयों को देखा है। 1961 में ब्रिस्बेन में टाई टेस्ट से लेकर 1970 और 80 के दशक के भव्य मुकाबलों तक इन मुठभेड़ों ने दुनिया भर के दर्शकों को रोमांचित किया है। उन्होंने क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ कौशल, जुनून, खेल भावना और प्रतिस्पर्धा के रोमांच का प्रदर्शन किया है। इस प्रतिद्वंद्विता ने कुछ सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को भी जन्म दिया है जिन्होंने क्रिकेट के मैदान की शोभा बढ़ाई है। सर गारफील्ड सोबर्स से लेकर सर वीव रिचर्ड्स तक, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन से लेकर डेनिस लिली तक, इन दिग्गजों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है और खेल पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया प्रतिद्वंद्विता पीढ़ियों को पार करने के लिए खेल की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इस भव्य क्रिकेटिंग प्रतिद्वंद्विता का भविष्य क्या है? जबकि हाल के डेजों में शक्ति संतुलन बदल गया होगा, प्रतिस्पर्धा की भावना पहले की तरह ही मजबूत बनी हुई है। वेस्ट इंडीज हालांकि एक बार वे प्रमुख शक्ति नहीं थी, पुनरुत्थान के संकेत दिखा रही है। प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की एक नई पीढ़ी उभर रही है जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के गौरव के डेजों को बहाल करने के लिए उत्सुक है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का पावर हाउस बना हुआ है। वे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का उत्पादन जारी रखते हैं और खेल के किसी भी प्रारूप में हमेशा एक ताकत बने रहते हैं। प्रतिद्वंद्विता का भविष्य उतना ही रोमांचक होने का वादा करता है जितना कि इसके अतीत का है। नए अध्याय लिखे जाएंगे, नए नायक उभरेंगे और क्रिकेट सुप्रीमेसी की लड़ाई दुनिया भर के प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करती रहेगी। जब तक क्रिकेट है, इन दो क्रिकेटिंग दिग्गजों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जीवित रहेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस प्रतिद्वंद्विता का भविष्य उतना ही उज्जवल बना रहे जितना कि इसका शानदार अतीत।